Hello everyone, today we'll do 7th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is Fair Play. This is the story of two good friends. The name were Juman Sheikh and Algu Chaudhary. Let's start the chapter. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. Juman Sheikh और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. मीन्स उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी. अगर दोनों में से कोई एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा जो है उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों को विलेज में, गांव में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और उसने इस प्रॉपर्टी को जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया था. और इस अंडरस्टैंडिंग पे यानी कि दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था कि उसकी आंट जुम्मन के साथ रहेगी और जुम्मन उसका ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और कुछ सालों तक ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से चलती रही. देन द सिचुएशन चेंज्ड. और फिर जो है सिचुएशंस चेंज्ड हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. और जुम्मन और उसकी फैमिली दोनों ही अपने इस ओल्ड रिलेटिव से परेशान हो गए थे. यानी कि जो उनकी आंट थी, जुम्मन की जो आंट थी, उससे जुम्मन और उसकी फैमिली दोनों ही परेशान हो गए थे. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन भी उतना ही परेशान हो गया था अपनी आंट से जितना कि उसकी वाइफ, जो कि उस लिटिल फूड यानी कि जो थोड़ा सा खाना उसकी आंट खाती थी वो खाना देते हुए भी उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान होती थी. ग्रजेस मीन्स कि उस गिव अनविलिंगली वो उसको खाना देती थी. खाना देते टाइम वो हैप्पी फील नहीं करती थी, गुस्सा हो जाती थी कि हाँ हर टाइम उसको खाना देना पड़ता है. शी swallowed दिस इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ मंथ. और कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक उसने इस इंसल्ट को अपने फूड के साथ ही स्वेलो कर लिया. यानी कि वो इसी तरह से उस इंसल्ट को सहन करती गई. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन पेशेंस की भी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं. वन डे शी स्पॉक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. एक दिन वो जुम्मन से कहती है कि माई सन, अब ये क्लियर हो चुका है कि मैं तुम्हारे घर में अनवांटेड हूँ. यानी कि मुझे तुम्हारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. काइंडली प्लीज़ मुझे जो है एक मंथली अलाउंस यानी कि मंथली कुछ पैसे देना स्टार्ट कर दो ताकि मैं अपना जो है एक सेपरेट किचन सेटअप कर सकूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन जो है शेमलेसली, बड़ी गंदे तरीके से अपनी आंट को कहता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि घर को कैसे चलाना चाहिए, आप शांति रखिए, बी पेशेंस. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. और जुम्मन की इस बात से आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना केस जो है विलेज पंचायत तक ले जाती है. For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिनों तक ओल्ड लेडी जो है विलेजर से, गांव वालों से बातें करती रही, अपने केस को एक्सप्लेन करती रही और उनका सपोर्ट चाहती रही. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ जो है उसके प्रति कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ उस पर हंसे और कुछ ने उसको एडवाइस किया कि वो उसके भतीजे, उसके नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ जो है अरेंजमेंट बना के रखे, यानी कि जो सच चल रहा है उसको चलने दे. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पॉक टू हिम. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड. एट लास्ट जुम्मन की जो आंट थी वो अलगू चौधरी के पास जाती है जो कि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था. इस पर अलगू कहता है कि चाची आप जानती हैं जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट
एंड फेयर प्लीडेड द ओल्ड लेडी। अब ओल्ड लेडी आगे कहती है कि क्या माय सन, क्या ये बिल्कुल सही होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, कि हाँ जो तुम्हें सही लग रहा है, जो फेयर है, जो जस्ट है, सही है, उसको तुम कंसिडर ना करो, और जो गलत चीज़ है उसको देखते हुए भी मम मीन्स चुप रहो। Okay, come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. अलगू जो चाची अलगू को कहती है कि तुम पंचायत में आओ और सच्चाई बोलो, बट अलगू इस पर कुछ भी नहीं बोलता है। बट जो चाची के जो वर्ड्स थे, जो उसने कहा था कि तुम्हें सही का साथ देना चाहिए, गलत को ये जानते हो कि तुम ये गलत हो रहा है, उसको देखकर तुम अगर चुप रहोगे तो क्या ये सही होगा, ये जो वर्ड्स थे उसके कानों में गूंज रहे थे बार बार। सेकेंड पार्ट, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत जो है उस शाम को पंचायत ओल्ड बनियन ट्री के नीचे होती है। जुमन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। जुमन खड़ा होता है और कहता है कि पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई अबाइड बाय हर डिसीजन। वो कहता है कि मेरी आंट को अपना पंच नॉमिनेट करने दो, मैं उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच का ना कोई फ्रेंड होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी अनाउंस करती है कि अलगू चौधरी तुम इसके बारे में क्या कहते हो। मीन्स जो जुमन की आंट थी वो अलगू चौधरी को अपना पंच नॉमिनेट करती है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन अपना जॉय, अपनी खुशी को छिपाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं अलगू को मानता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, आपने अलगू को अपना पंच चुना है। क्योंकि जुम्मन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अलगू तो उसका फ्रेंड है और वो उसी का साथ देगा, तो इस वजह से जुम्मन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, अलगू सेट। अलगू कहता है कि चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है, जुम्मन की और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में आप अच्छे से जानते हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। आंट कहती है कि मैं जानती हूँ कि जुम्मन तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम गलत का साथ कभी नहीं दोगे अपने फ्रेंडशिप के लिए। मीन्स तुम अपनी फ्रेंडशिप को एक साइड रखोगे और सही का साथ दोगे। Gold lives in the heart of the punch and his voice is the voice of the God, and the old lady explained her case. ओल्ड लेडी अपने केस को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि भगवान पंच के हार्ट में, पंच के दिल में भगवान का निवास करता है और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ जैसे ही होती है। मीन्स जैसे भगवान सबके लिए सही करते हैं वैसे ही पंच भी सबके लिए सही करते हैं। जुम्मन, said Algu, you and I are old friend. Your aunt is as dear to me as you. अलगू कहता है कि जुम्मन, तुम और मैं बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी आंट मुझे उतनी ही प्यारी है जितने कि मुझे तुम प्यारे हो। नाउ आई एम अ पंच एंड यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। वो कहता है कि अब मैं एक पंच हूँ और तुम और तुम्हारी आंट दोनों मेरे लिए इक्वल हो, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago बिगिन जुम्मन। जुम्मन स्टार्ट करता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, आई प्रॉमिस्ड टू स्पॉट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक मैं उसको स्पॉट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। अब मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में कुछ झगड़ा हो गया है, लेकिन मैं उसको स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब वो कहता है कि अब मेरी आंट मंथली अलाउंस मुझसे मांग रही है, यानी कि महीने का कुछ भत्ता मुझसे मांग रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस मुझे अपनी तरफ से इतना ही कहना है।
जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को दोबारा से एग्जामिन किया जाता है। अलगू और अदर्स यानी कि दूसरे जो पंच थे वो फिर से जुम्मन की बातों को सुनते हैं। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने मैटर को बहुत ध्यान से समझा है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हमारे ओपिनियन में, हमारे विचार में जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देना चाहिए। मीन्स अलगू ने जो डिसीज़न लिया वो फेयर डिसीज़न था। उसने अपनी फ्रेंडशिप को एक साइड रखा और उसका जो डिसीज़न था वो एक फेयर डिसीज़न था। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और अब दोनों फ्रेंड्स को बहुत कम इकट्ठा देखा जाता था। उनका जो फ्रेंडशिप थी वो भी टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन बन गया था, एनिमी बन गया था और उससे रिवेंज, बदला लेना चाहता था। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। डेज पास होते गए यानी कि टाइम बीतता चला गया और एक दिन ऐसा हुआ कि अलगू एक मुसीबत में फंस गया। One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. उसके पास जो बैलों की जोड़ी थी उसमें से उसका एक बैल मर जाता है और दूसरे को वो समझू साहू जो कि विलेज में एक कार ड्राइवर था उसको सॉल्व कर देता है, बेच देता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, और दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि समझू साहू जो है एक महीने में बुलॉक का प्राइस अलगू को पे करेगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, और कुछ ऐसा हुआ कि उसी एक महीने के अंदर जो वो बुलॉक था, बैल था, वो मर जाता है। Several months after the bullock's death, अलगू reminded साहू of the money he hadn't paid yet, और कुछ महीनों बाद अलगू साहू को रिमाइंड, याद दिलवाता है कि उसने अभी तक बैल का जो पैसा था, जो मनी थी, वो पे नहीं किया है। साहू गोट वेरी अनॉयड मीन्स एंग्री, साहू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सॉल्व मी, you brought us nothing but ruin. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. साहू गुस्सा होकर कहता है कि मैं उस बीस्ट के लिए, उस जानवर के लिए मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया सिवाय बर्बादी के। मैं आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास एक बैल है, इसको एक महीने तक यूज़ करो और फिर मुझे वापस रिटर्न कर देना, लेकिन मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें एक कुछ भी पैसा नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने अपने केस को पंचायत में ले जाने की का डिसाइड किया। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर स्पॉट, और कुछ दिनों बाद जो है पंचायत हेल्ड की गई और दोनों ही पार्टीज़ यानी कि साहू भी और अलगू भी लोगों से मिलने लगे अपना अपना स्पॉट पाने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और सेम उसी जगह पर ओल्ड बनियन ट्री के नीचे पंचायत की गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई अबाइड बाय हिज डिसीजन। और अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, साहू अपना नॉमिनेट चुने, अपना हेड पंच को नॉमिनेट करे और मैं उसके डिसीज़न को रिस्पेक्ट करूँगा, यानी कि जो वो डिसीज़न लेगा, जिसको वो अपना हेड पंच चुनेगा, मैं भी उसको अबाइड करूँगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन. अलगू's heart sank and he turned pale, but what could he do? साहू ने अपना चांस देखा, मौका ढूंढा और उसने हेड पंच के लिए जुम्मन के नेम को नॉमिनेट किया। अब अलगू का जो हार्ट था, दिल था, वो डूब जाता है, सेंक हो जाता है और ही टर्न पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ जाता है। मीन्स अलगू डर जाता है क्योंकि उसको पता है कि अलगू और जुम्मन अब एनिमी बन चुके हैं और जुम्मन जो है अपना रिवेंज लेने का मौका ढूंढ रहा है, तो अब उसको मौका मिल गया है, पक्का जुम्मन जो है अपना बदला ज़रूर लेगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था? द मोमेंट जुम्मन became
head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन हो गई, यानी कि एक पंच की, एक जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या डिग्निटी होती है, उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई. Could he seated in that high place has his revenge now? He thought and thought. उसने बार बार सोचा कि क्या उसको इतने ऊंचे प्लेस पर, यानी कि भगवान का जो प्लेस दिया गया है, क्योंकि ये बोला गया है ना कि द वॉइस ऑफ द पंच इट द वॉइस ऑफ द गॉड, वो कहता है कि इतने ऊंचे प्लेस पर, भगवान के बराबर प्लेस पर उसको बिठा दिया गया है, क्या इस प्लेस पर बैठकर उसको अपना बदला लेना चाहिए, ये उसने बार बार सोचा. नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने कहा कि नहीं, वो उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, पर्सनल ग्रजेस जो हैं अलगू के साथ, उन्हें बीच में नहीं लेकर आएगा और वो सच बोलेगा और जस्टिस, न्याय ही करेगा. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, और अलगू और साहू दोनों ने ही अपने केसेस के बारे में बताया, उनकी जो जो बातें थी उन्हें बताया. दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. दोनों को जो है क्रॉस एग्जामिन किया गया, यानी कि बार बार दोनों को एग्जामिन किया गया और उनके केस को डीपली समझा भी गया. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड. तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक. ये हमारा ये विचार है कि साहू को बुलोक, बैल का जो प्राइस है वो अलगू को पे करना चाहिए. व्हेन साहू ब्रॉट द बुलोक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज. जब साहू ने बैल को खरीदा वो किसी डिसेबिलिटी और डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा था, यानी कि उसको किसी टाइप की कोई बीमारी नहीं थी. द डेथ ऑफ द बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेट, और बुलोक का, बैल का मर जाना एक दुर्भाग्य था, अनफॉर्चुनेट था. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. अलगू जो है अपने फीलिंग्स को कंटेन, छुपा नहीं पाया. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. वो खड़ा हुआ और बार बार बोला, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जय हो. दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. यही न्याय है और गॉड जो है पंचों की आवाज़ में निवास करता है, यानी कि पंच जो फैसला लेते हैं वो भगवान के फैसले जैसा होता है. Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. और थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गया और उसको गले लगाया. एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगा लेना, और कहा कि पिछली पंचायत से ही मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. टुडे आई रियलाइज दैट इट मेंट टू बी अ पंच. आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि पंच का बनना क्या होता है, मीन्स पंच की पोस्ट क्या होती है, उसकी डिग्निटी क्या होती है, वो मुझे आज रियलाइज़ हुआ. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी. एक पंच का ना कोई फ्रेंड होता है, ना ही उसका कोई एनिमी होता है, मीन्स ना उसका कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है. पंच के लिए सभी लोग इक्वल होते हैं. ही नोज ओनली जस्टिस. और पंच जो है सिर्फ जस्टिस, सिर्फ न्याय को ही जानते हैं. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ आर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. और हमें अपनी फ्रेंडशिप और एनिमिटी को जस्टिस, न्याय के रास्ते के बीच में नहीं लाना चाहिए. यानी कि अगर किसी के साथ कोई बहुत अच्छी दोस्ती है या दुश्मनी है तो इस चीज़ को बीच में नहीं लाना चाहिए. एक पंच को सिर्फ और सिर्फ जस्टिस ही करना चाहिए, न्याय ही करना चाहिए. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट. अलगू ने भी अपने फ्रेंड को गले लगाया और रोने लगा. एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम. और उसके आंसुओं ने उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो जितने भी धूल थी उसे धो दिया. ओके, सो दोनों जो हैं अलगू और जुम्मन फिर से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड फ्रॉम द चैप्टर. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय. कीप लर्निंग.